तब क्या होता है, कौन सा रीट जारी होता है, तब प्रतिषेध जारी होता है। और अधिकार परीक्षा तो आपको समझ में आया कि कोई भी कर्मचारी अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, ये व्यक्ति के लिए, ये तीनों व्यक्ति के लिए हैं, ठीक है, लेकिन ये कोर्ट के लिए हैं, ठीक है। इसमें मैंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम करता है, यानी जितने आपके अधिकार में कहने का मतलब आपके अधिकार क्षेत्र में जितना काम है आप वही करेंगे। अगर आप उससे बाहर का काम करते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट को सूचना पहुंच जाती है तो वो कौन सा रिट जारी करेगा, अधिकार परीक्षा, और उसके तहत आपको क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें मैंने बताया परमादेश में यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी, पब्लिक ड्यूटी करने वाला व्यक्ति अपने कार्यों का निर्वहन अच्छे ढंग से नहीं कर रहा होता है तो जो कार्य है उसको मनवाने के लिए जो रीट जारी किया जाता है वो है परमादेश, ठीक है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो संविधान निर्माता थे उनमें बहस, उन्होंने कहा ठीक है हमने अनुच्छेद 32 के तहत जो नागरिक है उनको हमने ये अधिकार प्राप्त कर दिए कि आप अगर आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन कर रहा है, ठीक है, यदि कोई आपके मौलिक अधिकार छीन रहा है तो आप कहाँ जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, अब देखिए यहाँ पे समस्या क्या खड़ी हुई, समस्या ये हुई, अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो बहुत बड़ा भारत है ना, और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही है, वो जो कि दिल्ली में है ना। मान लीजिए कोई तमिलनाडु का इंसान है ना, कोई तमिलनाडु का इंसान है और वो बहुत गरीब है, ठीक है, बहुत गरीब है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, यदि उसका कोई मौलिक अधिकार छीन रहा है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि कहाँ नीचे है तमिलनाडु, अब दक्षिण से वहाँ उत्तर में देखा जाए तो क्या पड़ेगा, दिल्ली पड़ेगा। अब इतनी दूर इतने पैसे लगाकर इतना आसान नहीं है, आप सोचें एक दिन में तो काम होगा नहीं, तो इतनी दूर कौन जाएगा, ठीक है। तो वो तो एक बेचारा वो गरीब है, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो इतनी दूर जा नहीं सकता, गरीब है, कहाँ इतने पैसे कहाँ से इकट्ठा करेगा पैसे। वहाँ पे क्या होगा, वो उस इंसान के तो मौलिक अधिकार छीन जाएंगे, है ना, छीन जाएंगे, वो कुछ कर ही नहीं सकता। जिसके पास पैसा है तो वो कहीं भी जाए, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा। अब इसके लिए भी कोई प्रावधान होना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, तो 226 जोड़ा गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहीं लिख सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखकर जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने कौन सा अनुच्छेद जोड़ा, तो 226 जोड़ा, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया, तो 226 के तहत ये कहा गया कि यदि आपकी मौलिक अधिकार को कोई छीनता है, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई व्यक्ति हो, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप यदि सुप्रीम कोर्ट जाने में सक्षम नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि कितना बेहतरीन ढंग से, मतलब कितने बेहतरीन ढंग से हमारे संविधान का निर्माण किया गया कि यदि आप इतनी दूर नहीं जा सकते तो देखा जाए तो हर राज्य में हाई कोर्ट तो होता ही है ना। तो यदि कोई तमिलनाडु का इंसान है वहाँ दिल्ली नहीं जा सकता तो अपने राज्य के जो भी हाई कोर्ट है वहाँ तो जा ही सकता है। संविधान निर्माताओं ने इसका भी प्रावधान किया और कहा यदि आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं तो 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। ये था किससे रिलेटेड कि हमारा जो मूल अधिकार है उनको कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि हमारे जो मौलिक अधिकार के संरक्षण करने वाले हैं वो कौन कौन है, यानी कि रक्षक कौन है, तो वो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 है ये, ठीक है। 226 के तहत कौन है, तो वो है हाई कोर्ट, है। तो आप बताइए, आप हाई कोर्ट जाना पसंद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाना पसंद करेंगे। जो कोर्ट आपके ज़्यादा नज़दीक होगा, देखा जाए तो अगर दक्षिण की बात करते हैं तो वहाँ सब लोग हाई कोर्ट ही जाना पसंद करेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट में कोई और, मतलब हाई कोर्ट की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी सुप्रीम कोर्ट की है। रीट के मामले में 5 रीट हाई कोर्ट भी जारी करेगा अगर मतलब मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, और 5 ही रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, ठीक है। और इस मामले में देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है इसकी वैल्यू कम है, ठीक है। जो काम सुप्रीम कोर्ट करेगा वही काम हाई कोर्ट भी करेगा। तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, काम वही है तो आप
देखा जाए तो सीधी सी बात है, हम कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, है ना। सो ये था अनुच्छेद 32। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है, ठीक है। और ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या जनरली हम लोग क्या करते हैं, दिमाग में बस सुप्रीम कोर्ट घुसा रहता है ना, कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, यही हमारा रक्षक है हमारे मौलिक अधिकारों का। लेकिन आप जो तीसरा वहाँ पे ऑप्शन है उसको ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है, वैसे ही हाई कोर्ट भी है। ऐसा नहीं कि 5 रीट वो जारी करके रक्षक है तो हाई कोर्ट 5 रीट जारी करके भक्षक बन जाएगा, है ना। ये भी क्या है, रक्षक है। तो हमारे मौलिक अधिकारों के रक्षक कौन है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और क्वेश्चन में ये पूछूं कि रीट क्यों जारी किए जाते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि रीट इसलिए जारी करे जाते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार सुरक्षित रह सके, यानी मौलिक अधिकार हमसे कोई छीन ना सके, इसलिए रीट जारी किए जाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए ये हो गया कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मौलिक अधिकार के रक्षक कौन कौन से हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपको समझ में आ गया। 226 के तहत हाई कोर्ट है और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है। और ये बताया कि क्यों जारी करे जाते हैं। एक बार देखिए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि किस मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है ना। थोड़ा सा अजीब लगेगा क्वेश्चन सुन के कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था किस मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है। अब अजीब इसलिए लग रहा क्योंकि जैसे कहा जाए कि किस मामले में किस मामले में जो बेटा है वो बाप से भी बड़ा है, थोड़ा सा अजीब लगेगा ना ये चीज़। सो यही चीज़ इसको समझते हैं कि किस मामले में हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है। आंसर है इसका रीट के मामले में। इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए हम जहाँ हैं, हमारे घर में क्या हो कि सरकार क्या करे कि यहाँ पे लॉन्चिंग सेंटर, मतलब मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर खोले, कहे कि नहीं अब तुमको यहाँ नहीं रहना, तुम्हारा घर तोड़ ओड़ के लॉन्चिंग सेंटर, यहाँ पे मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी संपत्ति है, हमारा घर भर क्या है, हमारी संपत्ति है। हम क्या करेंगे, दौड़े दौड़े जाएंगे भैया किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, कहेंगे सुप्रीम कोर्ट हमको बचा लीजिए, है ना, हमारे घर को तोड़ के वहाँ पे मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर खोला जा रहा है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, अब सुप्रीम कोर्ट किस चीज़ का संरक्षक है, यानी किस चीज़ का रक्षक है, सिर्फ मौलिक अधिकारों का। अब देखा जाए जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता ना। मौलिक अधिकार है कितने, 12 से 35 तक है, मतलब 14 से 35 तक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि भागो, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए और सरकार से मुआवजा ले लीजिए जाके, है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, वहाँ से चले आएंगे। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्ट मना कर दिया कि हम सिर्फ मौलिक अधिकार जो हैं तुम्हारे उसी के रक्षक हैं, हम मौलिक अधिकारों से रिलेटेड ही बात कर सकते हैं, उनकी ही रक्षा कर सकते हैं, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है नहीं। तब क्या होगा, तो हम क्या करेंगे भैया, वहाँ से चले आएंगे। हम 226 के तहत कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। और हाई कोर्ट में क्या होगा, देखिए हाई कोर्ट में क्या क्या चीज़ है, मौलिक अधिकार तो है ही, मौलिक अधिकार के हम जो मौलिक अधिकार है उनका तो संरक्षक है ही, उसके साथ साथ मौलिक अधिकार के अलावा जो अन्य हमारे अधिकार हैं उनका भी संरक्षक है, ठीक है। जैसे संपत्ति के अधिकार की बात करी जाए, अब हम मौलिक अधिकार, वो क्या कहेगा, ठीक है आप 226 के तहत आए हो ना, हाई कोर्ट हम जाएंगे, वो कहेगा ठीक है आप 226 के तहत आए हो ना, ठीक है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन हम आपको अन्य अधिकार के तहत आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, भाई साहब सुनवाई बाद में करिए, पहले क्या करिए, रुकवाइए जो हमारा घर तोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से स्टे लाएंगे। स्टे का मतलब समझ रहे हैं ना, आपने सुना होगा ना कि फला काम में स्टे लग गया, मतलब रोक दिया गया। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, स्टे लगा देगा, है ना, हमें स्टे लगा देगा, तो वो काम रुक जाएगा। तो आप इसको समझ पा रहे हैं कि जिस काम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्या कर दिया था, भगा दिया था कि आपका ये मौलिक अधिकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, उसी काम को
हाई कोर्ट ने क्या किया, स्टे लगा दिया, है ना। वहां पे हमारी सुनवाई हुई, ठीक है, बेशक बाद में जो भी हो, लेकिन हाई कोर्ट क्या करेगा, स्टे लगा सकता है। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑर्डर नहीं माना जाएगा, वो भी काफी पावरफुल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, स्टे लग जाएगा। तो इस मामले में क्या हुआ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से देखा जाए तो बड़ा हुआ ना। रीट के मामले देखो 226 के तहत ही हम गए, मौलिक अधिकार में तो ठीक है मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन अन्य अधिकार से रिलेटेड सुनवाई कौन कर सकता है, तो हाई कोर्ट कर सकती है, ठीक है, और वो भी 226 के तहत। तो आपको समझ में आया होगा कि हाई कोर्ट किस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, वो है रीट के मामले में। सो ये आपको पूरा का पूरा जो अनुच्छेद 32 है समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं क्विकली, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 32 कौन सा है, संवैधानिक